Good morning and namaskar. This is Gaurav Bhandari, Child's High Performance Coach, Future Career Guide and Mentor. IIT JEE का एग्ज़ाम जो हर किसी के ज़बान पे आज है, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें जो बदलाव हैं, जो चेंजेस हैं, उसने हर किसी को बात करने पे मजबूर कर दिया है। आज मैं आपके साथ 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूंगा जिनको जानकर आप अपने आप को बेटर करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, अपने सक्सेस के चांसेस बढ़ा सकते हैं और वो सारी चीज़ें जो आपके साथ होंगी उसको बेहतर जानकर अपने सक्सेस को अपने पास ला सकते हैं। तो आइए चलते हैं, ये देखते हैं कि जो प्रस्तावित चेंजेस हैं जेईई एग्ज़ाम के लिए, आप शायद जानते ही होंगे कि 4 अटेम्प्ट्स हर किसी को अब देना पॉसिबल है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो 4 अटेम्प्ट्स हैं ये अलग अलग महीने में है, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। अब ये जो अटेम्प्ट्स हैं आप बार बार दे सकते हैं। जिनको एक ही बार देने में दिक्कत थी कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, काश एक मौका और होता, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। एग्जाम कब होंगे, फॉर्म्स कब निकलेंगे, कब फॉर्म सबमिशन की डेट्स है, कब फीस भरने की डेट्स है, शेड्यूल क्या है, ये आपने शायद ऑलरेडी देख लिया होगा। मैं आज जो 3 बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो स्पेसिफिकली आपकी अपनी तैयारी के लिए है, जिसको ध्यान में रख के आप काफी बेटर कर सकते हैं। तो फर्स्टली मैं जो समझता हूं कि जब भी ऐसा कुछ होता है कि हमें लाइफ में एक से ज्यादा चांस मिलते हैं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमारा मन थोड़ा सा शांत हो जाता है। क्या शांति अच्छी है या अच्छी नहीं है, ये आपको देखना है आपके हिसाब से। अब चूंकि हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं एग्जाम देने के लिए और एक बार में बेस्ट नहीं हुआ, तो हम दूसरी, तीसरी, चौथी बार में अपना बेस्ट बाहर ला सकते हैं। एटलीस्ट द ऑप्शन इज देयर। पर क्या ये सबके साथ नहीं है? आर यू द ओनली वन? क्या सिर्फ आप ही एग्जाम बार बार दे सकते हैं और बाकी नहीं दे सकते? जी नहीं, ये चीज हर दूसरे इंसान के लिए, हर इंसान के लिए लागू है। हर बच्चा एग्जाम दोबारा दे सकता है, अपना स्कोर बेहतर कर सकता है। लेकिन जो मेरा मेन पॉइंट है, और ये जो फर्स्ट पॉइंट है और थर्ड पॉइंट है वीडियो का, वो बहुत जरूरी है कि जो आपने अपना मन बनाया कि मैं एग्जाम दूंगा, पहली बार में अच्छा नहीं करूंगा, सेकंड बार में नहीं, थर्ड बार में करूंगा, फोर्थ बार में करूंगा, ये क्यों बनाया? क्या अपने आप को जो आपने शांति दी है, इज इट गुड फॉर यू और नॉट गुड फॉर यू? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, समय आते आते फरवरी भी होगा। क्या आपकी तैयारी ऐसी थी कि आप उस टाइम तक बेस्ट बन पाते, आपका बेस्ट बाहर ला पाते? यू मस्ट ट्राई टू डू योर बेस्ट बिफोर द फर्स्ट एग्जाम। आप अपना बेस्ट बाहर लाएं, अपनी मेहनत पूरी करें और फिर देखें कि क्या कमी रह गई आपकी प्रिपरेशन में। जो कमी है होपफुली आप उसको सेकेंड अटेम्प्ट तक दूर कर पाएंगे और अपना बेस्ट दे पाएंगे। फिर भी कुछ परसेंट चांस रह गया तो आपके पास दूसरे अटेम्प्ट भी हैं। लेकिन माइंड यू, ये चीज हर दूसरे बच्चे के साथ भी है और हर कोई अपने चांस का पूरा फायदा उठाएगा अपना बेस्ट करने के लिए। लेकिन आप अपने आप को कॉम्प्लेसेंट या ढीला या लेजी मत बनाएं कि पहला दूसरा अटेम्प्ट तो मेरे लिए सिर्फ ट्रायल है और मैं तीसरे और चौथे में ही अच्छा करूंगा। अगर मान लीजिए तीसरे और चौथे में आपकी तबीयत खराब हो गई, आपका दिन नहीं था, आप नर्वस हो गए, तब क्या? सही अप्रोच ये रहेगी कि आप फर्स्ट से पहले बेस्ट बन के दिखाएं और फिर जो छोटी छोटी चीजें छूट गई हैं उसको कवर अप करें और अपना बेस्ट वर्जन बाहर लाएं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। पॉइंट नंबर 2, फरवरी से मई आते आते सीजन काफी चेंज हो जाता है। कई जगह नहीं होता, लेकिन कई जगह ठंड से हम गर्मी के मौसम में आ रहे हैं। ठीक ठाक ठंड और अच्छी गर्मी। आपकी तैयारी क्या सीजन पे डिपेंडेंट है? क्या आपके रूटीन्स और टाइम्स सीजन पे डिपेंडेंट है या नहीं है? दैट इज द क्वेश्चन। हो सकता है विंटर्स में आप पूरे दिन पढ़ते हो और रात को और अर्ली मॉर्निंग में रेस्ट करते हो, सोते हो। लेकिन गर्मी में हो सकता है ये उल्टा हो, आप अर्ली मॉर्निंग और रात को पढ़ते हो, दिन में थोड़ा रेस्ट करते हो। तो क्या आपको अपना पैटर्न बदलना चाहिए
एज मच एज पॉसिबल आपको अपना स्टडी का पैटर्न सेम रखना चाहिए ताकि एफिशिएंसी आए, आउटपुट मेजर हो सके। लेकिन मौसम चेंज हो रहा है इन 3-4 महीनों में, तो आपको अपने रूटीन का भी खास ध्यान रखना है। ट्राई नॉट टू चेंज एज मच एज पॉसिबल और ओनली इफ यू थिंक इट इज गुड फॉर यू। अगर आपके लिए अच्छा है तो जरूर करें, वरना इसको अवॉइड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी प्रिपरेशन अब थ्योरेटिकल स्टडी से क्वेश्चन फॉर्मेट में शिफ्ट करनी है। यानी टाइम्ड टेस्ट, टाइम्ड क्वेश्चंस, आपने घंटों में इतने क्वेश्चन करने हैं और फिर उसका आउटकम देखना है, फिर उसको एनालाइज करना है। यानी सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, इस स्टेज से आगे बढ़ के अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टेस्ट फॉर्मेट से होके गुजरना है, ताकि आपके लिए फाइनल टेस्ट सरप्राइज ना रहे। जो पहला पेपर आप देंगे उसमें आपको पैटर्न के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा, आपको एक वाकफियत हो जाएगी, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा टेस्ट का। लेकिन अभी से आपने तब तक और उस बदलते हुए मौसम में जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जा रहे हैं, आपने टाइम्ड प्रैक्टिसेस काफी रखनी है ताकि आप उस रिदम में रहें। वरना टेस्ट देने के बाद आप स्लो मोड में फिर नॉर्मल पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, इससे शिफ्ट होके खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो आई अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो टेस्ट की प्रिपरेशन होती है स्पेसिफिक किसी भी एग्जाम की, उसमें उस तरह के क्वेश्चंस, उस फॉर्मेट के पैटर्न्स और उन चीजों पे लगातार काम करके सक्सेस के चांस बेटर होते हैं। दैट इज अ बेटर वे रादर देन जस्ट स्टडिंग विद नो टाइम एंड नो पर्पस। तो इन 3 चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर कि इस जो चेंजेस, बदलाव के जो दौर है, उसमें आप अपना बेस्ट बाहर ला सकते हैं। यू कैन डू बेटर, यू कैन एडजस्ट टू द चेंजेस एंड मेक श्योर जो आपने तैयारी करी है उसका बेस्ट आउटपुट बाहर आए और आपको सक्सेस के पास लेके जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।